जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मैं जीएस कैसे पढ़ता था। एट लीस्ट मैं आपको दिखाई देता हूं और मेरी बुक भी मिल गई है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि जीएस को मैं कैसे रिवाइज करता था और कैसे याद करता था। थोड़ा सा आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आपको बताऊंगा, तो आप लोग भी ये रूल फॉलो करना। और वीडियो अगर अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर कर देना अपना, ठीक है मित्र। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये मेरी लूसेंट की जीके बुक है, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम बाद मिली है मुझे, जो कि देखो कई बार फट चुकी थी। मैं इसको सिलाई कर करके कई बार रिवाइज़ किया हूँ और इसी से पढ़ाई करता था मैं। थोड़ा सा पहले बेसिक तो अपना इसी से तैयार किया था, बाद में नवीन सर से पढ़ा था। तो आप सभी ध्यान से देखना कैसे पढ़ता था मैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए, फट चुकी थी बुक कई बार। और भाई जब पढ़ोगे तो आपका भी ये बुक थोड़ी सी फटेगी। देखिए, जैसे मैं टिक लगा लेता था, इस पे विषय सूची होती है ना, सब्जेक्ट, तो टिक लगा ले। जैसे प्राचीन भारत हो गया, इतिहास है, इतिहास में जो भी चैप्टर, जैसे दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में चेक कर लेता था कौन कौन से चैप्टर हैं इस बुक में, तो उस पर टिक लगा लेता था। वैसे हो गया आपका ये क्लियर, भाई नहीं दिख रहा है। इससे भूगोल हो गया आपका, ज्योग्राफी। और ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हो गई। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जो भी चैप्टर्स रहते थे भाई उस पर टिक लगा लेता था, ठीक है। ये देखो टिक लगा लिया। उसके बाद खेल कूद से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं पढ़ता कैसे था, तो देखिए प्राचीन, देखिए इस पर टिक लगाया हूँ ना यार, थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत पर टिक लगा हुआ है। तो देखो प्राचीन भारत में कैसे पढ़ता था, इतिहास। और इस पर देखो टारगेट था 10 पेज डेली रीड, मतलब 10 पेज दिन में रीड करना है, और 2 बार। और 6 मई से स्टार्ट किया था भाई, ठीक है। लेकिन हो नहीं पाता ये चीज़। तो देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट लगता था मुझे पढ़ने में, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ये सारी चीज़ें समझ रहे हो ना। यूनानी से हिंद कहते थे, और मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। थोड़ा सा लाइटिंग कम है भाई, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ये श्रेय किसको जाता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती हैं उसको लिखो, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। ऋग्वेद में कितने मंडल है कंप्लीट, कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएँ मतलब रचनाएँ हैं, किसे हूर्त हिर्त कहते हैं, ये सारे 9वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में क्या है आपके, जो ये सारी चीज़ें, पुरुष सूक्त कहाँ पे है, और गाय को क्या कहा जाता था, ये सारी चीज़ें भाई, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ये सारी चीज़ें, मतलब आप देख लो। आपको भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फालतू चीज़ पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। यजुर्वेद पढ़ लेना, सामवेद पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी। सामवेद में संगीत का सबसे बड़ा वो है, साम अर्थ है गान, गान मतलब संगीत होता है। अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। देखो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। देखो जैसे इस पूरे लाइन में सिर्फ 2 लाइन इंपॉर्टेंट लगी थी, तो मैं 2, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ये सारी चीज़ें। नीचे सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र प्राचीन माना जाता है। संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण, ये सारी चीज़ें देखो, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। जितना मैं पढ़ा था, टॉलेमी भारत का भूगोल का जनक, ये सारी चीज़ें। फाहियान कहाँ से आया था, इंसान कहाँ से आया था, अलबुर्नी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, भारतीय पुरातत्वशास्त्र के पितामह कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो ये सारी चीज़ें देखो आगे। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए मुद्रा किसने छपवाई थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और देखो भाई, ये ऐसे पढ़ता था मैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो आपको ऐसे रिवाइज कर लेना है एक बार, बहुत अच्छा लगता है किताब को इसको पढ़ने में। तो आप सबको भाई ले लेनी है, लूसेंट ले लेनी है या फिर कोई भी ले लो। देखो धर्म पढ़ लेना आप, जैन धर्म हो गया आपका, बौद्ध धर्म हो गया आपका, ठीक है। ये मैं प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ। अभी प्राचीन के बाद मध्यकालीन इतिहास आएगा, उसके बाद वर्तमान, मतलब जो वर्तमान इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री। बौद्ध सभाएँ कितनी हुई थी, 4 हुई थी ना, प्रथम, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ। कहाँ कहाँ पे हुई थी, कौन कौन इसका शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। कहाँ का, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, और इसका टाइम याद कर लेना, ठीक है भाई। क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। यही सारी चीज़ें तो टीचर भी पढ़ाते हैं, उस पर शैव धर्म याद कर लेना थोड़ा सा, शैव शंकर भगवान से हैं, ठीक है। आजीविका की
ये सब वैष्णव धर्म याद कर लेना, ब्रह्म संप्रदाय, ये सारी चीज़ें भाई, ठीक है। ईसाई धर्म मतलब धर्म हो गया, ये आपका रिलीजन से हो गया। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य थोड़ा याद कर लेना। ये एंशियंट हिस्ट्री बता रहा हूँ आप सभी को। संगम युग हरिहर बुक्का जो थे, संगम युग था, और थोड़ा सा ऐसे से तमिल कवि। संगम युग तो अभी भी आता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये सारी चीज़ें आपको निकाल के पढ़नी है, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लो। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। थोड़ा सा ऐसे ऐसे देखो। पल्लव वंश हो गया, पल्लव वंश थोड़ा सा पढ़ लेना आपको। चोल वंश हो गया, विजयालय जिसके वो थे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश को नंदीदुर्ग ने किया था। एलोरा का मंदिर जो किसने निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट के ही थे, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा गुफा कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये सारे चालुक्य वंश वातापी, ये मतलब वंश जितने हैं, जितने भी आए थे। गुर्जर प्रतिहार सेन वंश हो गया। सामंत जिसके हेड थे परमार हो गया। अब देखो ये हो गया आपका एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आते हैं मध्यकालीन भारत। देखो यहाँ से स्टार्ट। भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले की तरफ किसने किया था? 712 में विजयी पाई मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। महमूद गजनबी ने भाई कई बार आक्रमण कर चुका है ये इंसान, ठीक है। देखो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी। ये सारी चीज़ें भाई आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेनी है, बहुत क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। गुलाम वंश हो गया जिसके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट होती है, गुलाम वंश से। गुलाम वंश 1206 से 1290। देखो टाइम भी लिख लेता था, क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? उसके बाद आपका खिलजी वंश हो गया। देखो मैं ये देखो लिख लेता था, गुलाम है, उसके बाद सैयद, तुगलक, खिलजी, लोदी, ऐसे मतलब लिख लेना लाइन वाइज। तुगलक हो गया भाई, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड शायद इसी का था, तुगलक का ही, 88, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश हो गया, खिज्र खां थे जिसके हेड। लोदी वंश हो गया, लास्ट वंश था दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद आपका हो जाता है मुग़ल साम्राज्य चालू होगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। ये देखिए आपका मुग़ल साम्राज्य भी चालू हो जाएगा आगे से। ये मुग़ल साम्राज्य चालू हुआ, जो इम्पोर्टेंट रहता था उसको मैं पढ़ता था। मुग़ल साम्राज्य कैसे क्या हुआ, इसके संस्थापक बाबर थे, कौन कौन आया। इसका भी एक ट्रिक है, देखो ये भी लिख रखा हूँ ट्रिक। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको भी लिखनी है, और जो समझ में नहीं आता आपको कमेंट करके पूछना है, ठीक है भाई। हल्दी घाटी का युद्ध है ये सब। अकबर किसके टाइम पे क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध कब किसके टाइम पे होता? 3 युद्ध हुए थे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसमें देखो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, ये सारी किसने लिखी? ये सारी पढ़ना है आपको थोड़ा थोड़ा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। उसके बाद गुरु के 5वें गुरु, जो गुरु थे ना उनके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी भी दिलवाई थी इसने, जहांगीर ने, ठीक है। ये सारी जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि ये अपने चित्रों को बहुत बनवाता था जहांगीर। शाहजहाँ देख लो, शाहजहाँ ने आगरा का किला भी बनवा रखा है, मतलब आगरा में ये सारी चीज़ें। आगरा का किला नहीं, ताजमहल बोल सकते हैं। उसके बाद औरंगजेब आ गया, लास्ट था औरंगजेब 1760। टाइम पीरियड ज़रूर याद कर लेना इसमें। उसके बाद भाई आपको ऐसे ही आगे चलना है, मुग़ल शासन व्यवस्था। उसके बाद आप जाना मराठों का उत्कर्ष। मराठा में कौन? शिवाजी थे, वो सबसे तगड़े। शाहजी भोसले पिता का नाम था, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। देखो ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, सूरत की संधि हो गई। ये सारी संधि याद करना है आपको, नीचे देख लो। बालाजी बाजीराव, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अवध पे कौन कौन कब्जा किया था? हैदराबाद, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली वे लोग आए थे 1498 में, जो कि वास्को डी गामा था, ठीक है भाई। ये आगे चीज़ें, मुग़ल दरबार में जाने वाले प्रथम कैप्टन हॉकिंस, ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, ठीक है। आपको जो अभी बोला ना सिखों के गुरु, तो ये देखो इसका भी ट्रिक है। नारा तिरपल STG, गुरु नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोबिंद, हरे कृष्ण और हरे राम, हरे कृष्ण, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो आपको भी भाई ऐसे ट्रिक से याद करना, जो चीज़ नहीं आएगा पूछ सकते हो। देखो ये सारी, ये इसको मैं ट्रिक से बना लिया था, तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, ठीक, तब जाके याद होगा। रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद गवर्नर जनरल आ गया, सबसे पहला गवर्नर जनरल यही था ना। तो उसके बाद वारेन हेस्टिंग आया, ये सब, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा आप जल्दी देख लो, वीडियो लंबी हो जाएगी। डलहौजी आ गया 1848 1856, जिसके टाइम पे एक ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में ना,
आपको याद होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग है, ये सारी चीज़ें। कैनिंग, लॉर्ड तो बोलना मत, ये अंग्रेज़ थे, लॉर्ड क्या होंगे, लॉर्ड मतलब भगवान होता है। तो सबसे पहले आप देखते जाओ। हाँ, एक चीज़ ये देखो, इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की और 1872 में ही आपकी जनगणना हुई थी पहले, जो कि 10 के आधार पे नहीं थी, वैसे कराई गई थी। उसके बाद रिपन के टाइम पे हुआ था 10 के आधार पे। रिपन भी यहीं होगा, ये देखो। सिविल सेवा पर आयु को 21 वर्ष कर दिया था। उसके बाद भाई इसी टाइम पे हुई थी 1800 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये देखो लिखा है, इसके समय ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई, मतलब 10 साल वाली स्टार्टिंग, जो कि 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी और 16वीं जनगणना 2026 में होने वाली है। 1905 में बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो। और किसके टाइम पे हुआ था ये विभाजन? भाई लॉर्ड कर्जन, मतलब कर्जन के टाइम पे हुआ था। ये सारी चीज़ें भाई आपको याद करनी है, ठीक है। ये आप, ठीक है, आप देख लेना थोड़ा सा। माउंटबेटन हो गया। और भाई अब धीरे धीरे आधुनिक इतिहास पे हम आ चुके हैं, अभी आधुनिक इतिहास चालू हो जाएगा। ये देखो आधुनिक इतिहास चल रहा है। थोड़ा सा आधुनिक इतिहास मुझे आता था इसलिए नहीं पढ़ा। देखो, कांग्रेस का अधिवेशन याद किया था। पहला अधिवेशन बिमेश चंद्र बनर्जी, जो कि हेड थे पहले, बम्बई में हुआ था। ये सारी चीज़ें। 21वां बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सारी चीज़ें देखो। 32वां, उसके बाद 36वां, 40वां, 41वां, ये सारी चीज़ें इतनी बार हुई थी सब कुछ। भारतीय प्रेस का विकास, बंगाल गजट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ये हरियक वंश, जितने भी वंश थे जिनके संस्थापक कौन कौन से हैं, देखो हरियक, बिंबिसार, राजगिरी। तो भाई इतिहास को तो ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद आपका भूगोल आ जाता है। भूगोल में भी भाई सेम ऐसे ही याद किया था। और बस किताब से तो इतना ही पढ़ना है। और लास्ट में इसके आता है एक मिसलेनियस, विविध में भी आपको देखना है थोड़ा सा, कैसे भारत की पहली महिला, पहले पुरुष, ये सारी चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना आप। और बस ऐसे ही खुफिया एजेंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें। मोसाद सबसे इजराइल की है, सबसे अच्छी कंपनी है मोसाद खुफिया एजेंसी। सचिवालय, ठीक है। बस किताबों में तो भाई यही रखा है, और किताबों को थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ना है। और लास्ट आता है, अब थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे आपको करंट अफेयर या फिर नोट्स कैसे बनाने। देखो करंट अफेयर या नोट्स ऐसे बनाता था मैं, ये देखो, देखते जाओ, ठीक है। ऐसे नोट्स आपको बनाना है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, आवास मंत्री, ये सारी चीज़ें, ठीक है भाई। आपको भी नोट्स बनाते रहना है। पंचवर्षीय मतलब योजनाएँ जितनी थी, उसके बाद आपका ये पंचवर्षीय योजना थी ना, योजना आयोग बना था। उसके बाद नीति आयोग बन गया, 12वीं योजना की नीति आयोग योजना 2015 नरेंद्र मोदी जी को द्वारा। ऐसे आपको भी बनाना है, छोटे छोटे नोट्स बनाना है, ठीक है भाई। तो सेवा समाप्त करते हैं यहीं पे। तो आपको कैसी लगी वीडियो थोड़ा सा बताना। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, किसी चीज़ में समझ नहीं आता हो, तो आप उसको पूछ सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज है, आप यहीं से पढ़ो। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। GS सुधा हो गई, GS निधि हो गई, या फिर आप येलो बुक ले लो, या फिर आप लूसेंट ले लो। चारों में से एक ले लो और अच्छे से पढ़ो। और ऐसे ही आपको टिक करते करते पढ़ना है। आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना मित्र। और बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।